तो आज के चैप्टर में हम लोग फैट्स एंड ऑयल्स से जुड़ी बहुत सी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आने वाली है, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम लोग इसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में और डे टू डे लाइफ में फैट्स एंड ऑयल्स के फंक्शन क्या होते हैं। देन इनके सोर्सेस रिसोर्सेज के कहाँ से हम लोग इनको रिट्राइव कर सकते हैं। देन इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो गाइस, वीडियो की शुरू करने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेंगी कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर करिए। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखिए तो फैट्स एंड ऑयल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नेचुरली अकरिंग बायोमोलिक्यूल इन आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड लिपिड्स। तो लिपिड्स हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें तो इसको हम लोग सिंपल लिपिड्स में कैटेगराइज करते हैं, देन हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स लिपिड में कैटेगराइज करते हैं। तो सिंपल लिपिड्स में आते हैं आपके फैट्स एंड ऑयल्स और इसके अलावा आते हैं वैक्सेस। तो अगर हम लोग इनकी स्ट्रक्चर्स देखिए और देखिए कि ये बनते कैसा है, तो दे आर बेसिकली द ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम लोग एक यूनिट ग्लिसरॉल को कंबाइन कर ले 3 यूनिट फैटी एसिड्स से, तो हम लोग को जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, एंड दिस ट्राइग्लिसराइड आर नथिंग बट यूर फैट। इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ने एक अल्कोहल को कंबाइन किया है एक एसिड के साथ में और हम लोग को मिलके बना है, हम लोग को जो एक एस्टर मिलके बना है इसको हम लोग बोलेंगे फैट। तो यहाँ पर हम लोग जो अल्कोहल यूज करेंगे वो रहेगा ग्लिसरॉल, और जो हम लोग एसिड्स यूज करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड्स। फैटी एसिड की पहचान ये है कि ये थोड़े से हम लोग इनकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो इनके कार्बन यूनिट ऑफ कार्बन चेन थोड़ी ज्यादा होती है इनमें। तो ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेसिकली, और इनमें तकरीबन हम लोग बोल सकते हैं कि 8 से 10 कार्बन की चेन होती है और एंडिंग होती है इनकी, ये एंड होते हैं आपके COH ग्रुप से। तो ये हो गए आपके फैटी एसिड्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो इसके एक नहीं दो नहीं बहुत सारे फंक्शंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यहाँ पर ये है कि इट इज ए इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिजर्वायर ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर जैसे हम लोग को मालूम है कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, तो जितनी भी एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं ग्लूकोज को, अगर एक्सेसिव रही हो तो क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, प्रोटीन्स भी स्टोर हो जाते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती रहती है। तो हमारी बॉडी में जो फैट्स हम लोग को दिखते हैं, तो हमारी बॉडी में हम लोग को जो फैट्स दिखते हैं वो एनर्जी का डिपॉजिशन हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी डिपॉजिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिट्राइव होती है हम लोग को एक मॉलिक्यूल से फैट के, वो ग्लूकोज और प्रोटीन से ट्वाइस होती है, डबल होती है वो। तो यहाँ पर 1 ग्राम अगर हम लोग देखें फैट का तो उससे हम लोग को 9 कैलोरीज मिल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि इट इज ए एनर्जी रिजर्वायर ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड थिंग, इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर फॉर आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्शन है वो हो रहा किससे है, वो लिपिड की ही लेयर से हो रहा है। हम लोग को मालूम है हमारे सेल पर जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, तो उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, तो वो है आपका फैट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस इट एक्ट्स एज ए सोर्स फॉर एसेंशियल फैटी एसिड्स। हम लोग को अगर लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स लग रहे कहाँ से हम लोग को मिलेंगे, फैट से मिलेंगे। देन हमारी बॉडी में जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन A, D, E, K, तो स्टोर कैसा होंगे, कहाँ पर स्टोर होंगे, वो फैट में स्टोर होंगे, कि फैट में ही सॉल्युबल है वो, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर आवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड रेटिना, यहाँ पर भी हम लोग को फैट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन पैलेटेबिलिटी इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। मतलब ये कि तो एक जो प्लेजर और एक जो टेस्ट हम लोग को मिलता है तो वो उसके पीछे फैट्स एंड ऑयल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें, सो दे कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स। तो दोनों भी सोर्सेज है इसके। यहाँ पर हम लोग फ्रूट से हम लोग को मिलते हैं फैट्स, देन हम लोग को एग्स से मिलते हैं, देन बहुत सारे नट्स ग्रेन से जिसको हम लोग अगर वहाँ से ऑयल हम लोग उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे हम लोग को दिस ऑयल्स एंड फैट्स कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नट्स एंड ग्रेन्स। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल हमारे सामने है पीनट बटर। तो पीनट से जो हम लोग को बटर मिलता है, एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, तो एज ए फैट हम लोग इसको यूज करते हैं। एंड बहुत से ऐसे ऑयल्स है जो हम लोग को सीड्स को हम लोग जब प्रेस करते हैं तो हम लोग को जो प्रोसेस होता है वो एक्सट्रैक्शन, उससे हम लोग को ये ऑयल्स मिलते हैं। हम लोग ने सुना है हमारे घरों में हम लोग यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल हम लोग यूज करते हैं, सीसेम ऑयल हम लोग यूज करते हैं, देन कैस्टर ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स हम लोग जो यूज करते हैं ये इन्हीं की एग्जाम्पल होती है। अब बात हम लोग करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फैट्स और ऑयल्स के बीच में डिफरेंस यही होता है कि रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग देखें तो फैट्स सॉलिड होते हैं और ऑयल्स हमारे लिक्विड होते हैं।
तो केमिस्ट्री अगर हम लोग इन लोग की देखें कि ऐसा क्या होता है कि ये ऑयल ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो रीजन क्या है इन लोग के बीच में? तो रीजन यही होता है कि ये जो प्रिपरेशंस होते हैं, फैट जो बने होते हैं अल्कोहल और एसिड के कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ पर जो एसिड हम लोग यूज करते हैं फैट बनाने के लिए, जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं वो सैचुरेटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो ऑयल बनाने के लिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं वो अनसैचुरेटेड रहते हैं। तो यही रीजन है दोनों के बीच में, यहाँ पर अनसैचुरेटेड है और यहाँ पर सैचुरेटेड है। तो यहाँ पर ये एक टेबल है आप लोग के एविडेंस के लिए कि यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को दिख रहे हैं ऊपर की तरफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। तो यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल्स है, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। सो फ्रॉम 2 कार्बन यूनिट्स यहाँ पर जो स्टार्ट हुए हैं अप टू 24 कार्बन यूनिट्स हम लोग देख रहे हैं नीचे, तो ये हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और नीचे की तरफ हम लोग को दिख रहा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे सामने है, पाल्मिटोलिक एसिड है, यहाँ पर ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, हम लोग कई बार सुनते भी है। देन आगे की तरफ इन लोग की सिस्टमेटिक नेम है। देन और आगे हम लोग देखें तो कुछ एब्रीविएशन हम लोग को दिख रहे हैं। ये एब्रीविएशन को कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2:0, 3:0। तो इनका मतलब होता क्या है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 2, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ कार्बन यूनिट्स। तो यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर में 2 कार्बन रहेंगे और 0 रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड्स को। तो दोनों भी कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। नीचे वाले एग्जाम्पल में प्रोपियोनिक एसिड में 3 कार्बन है बट डबल बॉन्ड्स नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऊपर हम लोग को दिख रहे हैं अप टू 24 यूनिट्स। तो यहाँ पर किसी भी एग्जाम्पल में आप लोग को डबल बॉन्ड्स नहीं दिखेंगे, तो हम लोग को वहाँ पर 0 लिखना होगा। नीचे वाले केस में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ये चीज़ आएंगी, यहाँ पर लिखा है 18:1,9। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर 18 कार्बन यूनिट्स है, बड़ी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है ये, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है उसके बाजू में। और कहाँ पर है तो पोजीशन हम लोग को बता रहा है, दैट इज ऑन 9th पोजीशन। नीचे वाले एग्जाम्पल में भी सेम है कि एग्जाम्पल दूसरी है, ओलिक एसिड है, बट चेंज क्या है इसमें, चेंजेस क्या दिख रहे हैं हम लोग को? 18 कार्बन यूनिट्स है यहाँ पर, एक ही डबल बॉन्ड है बट 9th पोजीशन पर है। और नीचे वाले एग्जाम्पल में लिनोलिक एसिड में हम लोग को 18 कार्बन यूनिट्स दिख रहे हैं बट 2 डबल बॉन्ड्स है यहाँ पर, और पोजीशन हम लोग को दिख रही है 9 and 12। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा वाला फैटी एसिड है। तो यहाँ पर ये 2 फैटी एसिड्स को हाईलाइट किया गया है पिंक कलर में, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। ये दोनों को हम लोग एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते क्या है? दीज आर दी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो यहाँ पर होता ये है कि हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर अस। तो हम लोग को ये कहाँ से मिलेंगे? हम लोग को ये डाइट से मिलेंगे। तो इसके भी सोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल होती है ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड की ओमेगा-3, और लिनोलेनिक एसिड हम लोग इसको बोलते हैं ओमेगा-6। तो आप लोग ने सुना रहेगा ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, ओमेगा-6 फैटी एसिड्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट और इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो यहाँ पर ओमेगा-3 का सोर्सेज है, इंपॉर्टेंट सोर्स तो फिश ही होता है यहाँ पर, और ओमेगा-6 के तो बहुत सारे सोर्सेज है, नट्स, ग्रेन्स हो गए, और बहुत सारे प्लांट्स, वेजिटेबल्स से भी हम लोग को ओमेगा-6 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं हम लोग के लिए, ओमेगा-3 एंड ओमेगा-6 फैटी एसिड्स। इनके फॉर्मुलेशंस भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ये। और इन लोग की यूजेज ये होते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीजेस हम लोग को होते हैं, तो हम लोग जब भी फैटी चीज़ें हम लोग खाते हैं तो बार बार हम लोग को बोला जाता है कि भाई फैट मत खाओ, ऑयल्स ज़्यादा यूज़ मत करो। तो ये ऑयल्स यूज़ करने से होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी का बढ़ जाता है, और बहुत सारे गुड कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं, बहुत सारे बैड कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल से हम लोग को प्रॉब्लम ये होंगे कि हम लोग को हार्ट डिजीजेस होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक हो गया, देन एथिलोस्क्लेरोसिस हो गया, और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हार्ट के रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग को गुड फैट को कंज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जांपल्स है हमारे ये एसेंशियल फैटी एसिड्स के, तो इनसे हम लोग को हार्ट डिजीजेस भी नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दिस, हार्ट के अलावा ब्रेन डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग के लिए। और अगर हम लोग इनको इंपॉर्टेंस को देखें तो यहाँ पर दिस फैटी एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाइटरी फैट्स। तो जो भी हम लोग फैट बना रहे हैं, हम लोग को मालूम है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। तो अल्कोहल हम लोग ने यहाँ पर यूज किया था ग्लिसरॉल, और एसिड था हमारा फैटी एसिड्स। तो जो भी हम लोग को अगर बनाना है हमारा फैट, तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या रहेगा वहां पर रहेंगे ये फैटी एसिड्स। तो बॉडी में
ऐसे फैट ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में सेव होता है, स्टोर होके रहता है। तो यहाँ पर उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या लग रहा है, ये फैटी एसिड्स लग रहे हैं। तो अगर फैटी एसिड्स ही नहीं है तो हमारी बॉडी में फैट ही नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, द सेकंड इंपॉर्टेंट यूज इज फैटी एसिड्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स सच एज फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो हमें मालूम है कि हमारी बॉडी की जो सरफेस है और हमारी जो स्किन है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही हम लोग बोल सकते हैं इसका, कि हमारी जो मेम्ब्रेन बनी है बॉडी की वो फॉस्फोलिपिड से बनी है। तो फॉस्फोलिपिड किससे बना है, वो बना है हमारे ये फैटी एसिड से। देन दे आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेरिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू फॉर्म कोलेस्ट्रेल एस्टर्स। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल एक इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड है हमारी बॉडी का। इसको हम लोग एज स्टार्टिंग मटेरियल यूज करके बहुत सारे स्टेरॉइड्स भी बना सकते हैं। तो अगर इसका हम लोग को स्टेरिफिकेशन करना है तो हम लोग किससे करेंगे, यहाँ पर जो OH ग्रुप हम लोग को दिख रहा है उसके हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसको हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाने के लिए हम लोग को फैटी एसिड्स लगने वाले। देन लास्ट, दे एक्ट एज ए फ्यूल मॉलिक्यूल्स एंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो यहाँ पर बॉडी को एनर्जी अगर लग रही है ATP के फॉर्म में, तो वो हम लोग को कहाँ से मिलेंगी, एक तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट के डिस्ट्रक्शन से हम लोग को मिलती, देन प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी हम लोग को मिलती, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर आवर बॉडी इज दिस फैट्स। तो यहाँ पर जो भी फैट्स है हमारी बॉडी अगर एनर्जी के फॉर्म में यूज कर रही है इनको, तो हमारी बॉडी क्या करेंगी, फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगी, और ब्रेक डाउन करने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ऑक्सीडेशन होगा, और फाइनली इन द फॉर्म ऑफ ATP हम लोग को एनर्जी मिलेगी हमारे वर्क करने के लिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग को देखना है वो है रिएक्शंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये हम लोग को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फैट्स एंड ऑयल्स हमारे घरों में रखे होते हैं वो एज सच बिहेव नहीं करते, उन लोग की कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी होती रहती है। तो यहाँ पर उनका हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है, हाइड्रोजिनेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनकी, रेंसिडिटी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ड्राइंग हो जाती है ऑयल्स की। तो ये सारे रिएक्शंस को हम लोग को देखना होगा कैसे होती है। तो सबसे पहला है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस। इन सिंपल वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन को हम लोग सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, मतलब सोप बनाना। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे हम लोग सोप बना सकते हैं। तो करना क्या है, हम लोग लेंगे एक मॉलिक्यूल हमारा फैट का और हम लोग उसको हाइड्रोलाइज करेंगे बेस से। तो हम लोग को मालूम है हाइड्रोलिसिस करने के लिए या तो हम लोग को एसिड लगता है या बेस लगता है, या हम लोग वाटर में इसको हीट करते हैं तो हमारा कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज होना मतलब क्या, कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पर होना क्या है कि हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है, हमारा जो मॉलिक्यूल ऑफ फैट है, वो ब्रेक डाउन होगा। किसमें ब्रेक डाउन होगा, एक मॉलिक्यूल रहेगा उसका अल्कोहल, दैट इज द ग्लिसरॉल पार्ट, और सेकंड क्या रहेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, और जो सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोप। ओके, तो सिंपल रिएक्शन है कि हमारा ऑयल है, ऑयल में हमने बेस डाल दिया और बन गया हमारा एक सॉल्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं सोप। सोप सॉल्यूशन को अगर हम लोग थोड़ा मॉनिटर करेंगे कि उसकी शेप कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो हेड वाला जो पार्ट होता है वो पोलर होता है और टेल होती है नॉन पोलर। ओके, तो टेल मतलब ये कार्बन कार्बन की चेन है जो बनी है फैटी एसिड से, तो ये नॉन पोलर पार्ट हो गया। और जो सोडियम सॉल्ट ऊपर दिख रहा है हम लोग को CO Na+, तो ये हो गया हमारा पोलर पार्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो एक कंपोनेंट हम लोग ने देखा था, एक यूनिट हम लोग ने देखा था सोप सॉल्यूशन का। तो ये सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके एक मीजल बना देते हैं। मीजल हम लोग किसको बोलते हैं, हमें मालूम है कि एक एग्रीगेट होता है और उसकी एक साइज होती है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एग्रीगेट के फॉर्म में यहाँ पर जमा हो जाएंगे, और उनका जो इनर पार्ट होगा वो क्या रहेगा, टेल रहेगा जो रहेगा नॉन पोलर, और जो आउटर पार्ट रहेगा जो उनका हेड रहेगा वो रहेगा। तो ये था आपका फर्स्ट important reaction, that is hydrolysis. Now the second important reaction is hydrogenation. From the name we can easily say that this is the addition of hydrogen in fat molecule. तो एडिशन होगा कहाँ पर, तो बहुत ज्यादा इजी है कि बाबा जहां पर भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड से वहां पर हाइड्रोजन्स का एडिशन होगा, और जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारा प्रोसेस। तो ये पूरे कन्वर्जन को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को एक कैटलिस्ट भी लगेगा, कोई भी हम लोग कैटलिस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज प्लेटिनियम और वी कैन यूज पैलेडियम और निकेल एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पर हम लोग को एक टेम्परेचर कंडीशन भी देना पड़ेगा अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरे प्रोसेस से होगा ये कि आपके डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे,
और वहां पर हाइड्रोजन एटम्स जाके ऐड हो जाएंगे। नाउ ये रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन? तो ये जो हाइड्रोजनेशन होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन और सेकंड कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते, मतलब कुछ सिलेक्टेड डबल बॉन्ड्स को हाइड्रोजनेट कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पर होगा ये कि वो जो लिक्विड है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसकी एग्जांपल हमारे सामने ये है वनस्पति की, कि जो प्लांट ऑयल्स है उसको जब हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोजनेट करते, एक दो डबल बॉन्ड्स को हम लोग ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते, तो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा जो कंपाउंड है वो कंप्लीटली सॉलिड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है लिनोलिक एसिड, तो यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पर अगर आप लोग इसके डबल बॉन्ड्स को देखेंगे, सो ऑन द 9th पोजीशन एंड 12th पोजीशन यू मे फाइंड 2 डबल बॉन्ड्स। ओके, अभी अगर हम लोग इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है और वहां पर हाइड्रोजन जाके ऐड हो जा रहे है ना। तो इसका अपीयरेंस सेमी सॉलिड हो गया और ये लिनोलिक एसिड अब कन्वर्ट हो गया आपका ओलिक एसिड में। ओके, अगर हमने इसको फुल्ली हाइड्रोजनेट कर लिया तो होगा क्या, जो सेकंड डबल बॉन्ड है वो भी वहां पर ब्रेक हो जाएगा, वहां पर भी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा स्टेरिक एसिड में। और स्टेरिक एसिड आप लोग को मालूम है फुल्ली सैचुरेटेड होता है, ये सॉलिड प्रिपरेशन होता है ये, तो इसका अपीयरेंस टोटली सॉलिड रहेगा। ओके, तो ये रिएक्शन की खास बात यही है कि इससे हम लोग को अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग कंपोनेंट्स हम लोग को मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग इसको कितना हाइड्रोजनेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर दिस ऑयल्स आर रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। फैट्स में भी ये चीज होती है और ऑयल्स में भी ये चीज होती है कि रेंसिड हो जाती है दोनों भी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या है ये हम लोग को देखना है। सो इट इज ए कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और वी कैन से हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो घर में हमारे जो फैट्स ऑयल्स रखे होते हैं या मार्केट में हम लोग जब खरीदने जाते हैं, हो सकता है कि स्टोरेज के टाइम पर ये थोड़े से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्टिविटी इनकी हो जाए तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं या हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। तो रेंसिडिटी में होता क्या है, आइदर इट मे बी एक्सपोज्ड टू एयर और लाइट और कॉमन मॉइस्चर और बाय बैक्टीरियल एक्शन। तो ये सारे फैक्टर्स है, इनके प्रेजेंस में अगर आपके कंपोनेंट रखे हैं, आपके फैट्स ऑयल्स रखे हैं, तो इनका एक्शन होगा और आपका जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। तो ऑक्सीडाइज होगा तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगा, तो ये इसके पीछे एक चीज होती है कि इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, तो क्लियरली इसकी एक अनप्लेजेंट स्मेल आने लग जाती है, तो उससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये रेंसिड हो चुका है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेटिव रेंसिफिकेशन हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैट्स जो भी रहेंगे तो वो वोलाटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या होगा, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स थे तो वो वोलाटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, वोलाटाइल हो जाएंगे वो। और सेकेंड थिंग, अगर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है और हाइड्रोलिसिस से रेंसिफिकेशन हुआ है इसका, तो होगा ये कि इसकी जो एस्टर लिंकेज है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी या जो भी आपका ऑयल है वो डिग्रेड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका डिकम्पोजिशन हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे ऑयल या फैट का डिकम्पोजिशन हो गया है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा देखें तो नीचे ये आपका फैट मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर इसका जो हाइड्रोजन है सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब क्या, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पर एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब एक चीज हम लोग को मालूम है कि रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव कंपोनेंट्स, तो रेडिकल बहुत जल्दी रिएक्शंस कर लेंगे, तो उनको अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल रहा है तो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो, और वहां पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन स्पेशीज होते हैं ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन आपका है, हाइड्रोजन का अटैक होगा यहाँ पर और अगेन ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब की बार जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बनेगा वो रहेगा वोलाटाइल। ओके, ये वोलाटाइल होने की बेसिस पर हम लोग को स्मेल आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक रीजन है जिससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि हमारा ऑयल या फैट रेंसिड हो गया है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स है जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स है और अगर उसका एयर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन के साथ में पॉलीमराइजेशन भी हो जाता है और उस पर एक थिन वाटरप्रूफ लेयर आ जाती है। तो ये बेसिस पे ऐसे ऑयल को हम लोग ड्राइंग ऑयल बोल के यूज कर सकते हैं। तो पेंट इंडस्ट्री में इसका खास यूज होता है, एज ए ड्राइंग ऑयल इसको हम लोग यूज करते हैं, पूरे प्रोसेस को हम लोग ड्राइंग कहते हैं।
तो यहाँ पर ज़्यादा है कुछ नहीं। अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक फैटी एसिड की चेन दिख रही है डबल बॉन्ड्स उसमें, और वहाँ पर एक पॉइंट पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जैसे ही वो उसके रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, एक दूसरा रेडिकल आ रहा है और दोनों के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो रही है। मतलब हुआ क्या है, पॉलीमराइजेशन हुआ है और वहाँ पर एक थिन वाटरप्रूफ लेयर बन गई है। नाउ अभी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, और ये बहुत काम की चीज़ हमारे लिए साबित हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे क्वालिटेटिव एनालिसिस है जिससे हम लोग हमारे फैट्स एंड ऑयल्स की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी इस तरीके का कंटेंट आप लोग के सामने हमेशा लेके आऊँ।